हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से मिलवाते हैं और कुछ खबरों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं ताकि कुछ और पहलू सामने आ सकें। अभी हाल ही में दुबई में टी20 इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हुआ और उसके बाद दोनों मुल्कों की राजधानियों में कुछ सरगर्मियां शुरू हुई। दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होने की बात हो ना हो, इस किस्म के ऐसे बयानात आ रहे हैं जिन पर बहरहाल गौर करने की और चर्चा करने की जरूरत है। आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को डिप्लोमेसी में मददगार के तौर पर देखा जाता रहा है। अब सूरत हाल क्या कुछ बदलेगी? क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में हो सकता है? दोनों मुल्कों के सियासतदान कैसे सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं? दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे अभी या नहीं होंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं असद मिर्जा साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक लंबे अरसे से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे हैं। इस वक्त भी वो एक रेगुलर कॉलम लिखते हैं जो मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ मुल्कों में छपता है। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये शुक्रिया काजमी साहब। क्रिकेट इफेक्ट इस्लामाबाद और नई दिल्ली में क्या कुछ नजर आ रहा है? शुक्रिया काजमी साहब। जैसा कि आपने फरमाया कि क्रिकेट हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान एक काफ़ी अहम मौजू रहता है और क्रिकेट फ़ील्ड के ऊपर हमारे खिलाड़ियों का क्या रवैया रहता है, क्या रद्द-ए-अमल रहता है, इसका कुछ न कुछ असर हिंदुस्तान-पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी पड़ता है। और जैसा कि आपने दुबई में होने वाले टी20 मैच का ज़िक्र किया, तो मैच के इख्तिताम पर मैच के ख़त्म होने के बाद हमारे कप्तान विराट कोहली ने जब मोहम्मद रिजवान से गले मिले और उसके बाद देखने में ये आ रहा था कि पाकिस्तान टीम के जितने भी नौजवान खिलाड़ी हैं, वो इंडियन टीम के मेंटोर एमएस धोनी के इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहे थे, उनसे मुसाफा करने की, हाथ मिलाने की कोशिशें कर रहे थे, उनसे गले मिलने की कोशिश कर रहे थे और उनसे शायद क्रिकेट के कुछ तकनीकी गुर सीखने की कोशिश भी कर रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो स्पेक्टेटर्स के सामने देखने में आया कि दोनों टीमों के दरमियान जो है एक आप कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम, उस तरीके से गेम को गेम की तरीके से खेला गया और जो वहाँ का माहौल था पिच के ऊपर, वो एक जो है वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वहाँ पर कायम रहा और उसमें कोई भी लड़ाई या कोई दीगर गुस्सा किसी भी खिलाड़ी की तरफ से देखने में नहीं आया। और जैसा कि आपने फरमाया कि इस इन चीज़ों का असर हमारे सियासतदानों के बयानात और उनके इक़दामात दोनों पर ही होता है। तो इसके बाद कल यानी पीर को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रियाद में इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस मैच का भी ज़िक्र किया और जब उनसे कहा पूछा गया कि क्या वो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे और बातचीत कब शुरू होगी, तो उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ के ख्वाह हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत जल्द शुरू हो। लेकिन फिर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन अभी हालिया हार के बाद मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान जो है, वो जल्द ही इस चीज़ के लिए तैयार होगा। लेकिन उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इज़हार करना कि हाँ, वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत जारी रहे। इसके अलावा हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह जो आजकल हिंदुस्तान के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, उन्होंने श्रीनगर में रिपोर्टर्स के सवाल के जवाब में कहा कि उनको अभी नहीं लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का माहौल साज़गार है और इस वक़्त उनका फ़ोकस जो है, वो सिर्फ़ कश्मीर के नौजवान और अवाम है और वो इस वक़्त जो बातचीत करना चाहते हैं, वो कश्मीर के नौजवानों से करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, तो उससे भी ये ज़ाहिर हो रहा था कि उन्होंने एक एकतरफ़ा तौर के ऊपर बातचीत के अमल को बिल्कुल ख़ारिज नहीं किया है और दोनों तरफ से इस चीज़ के इम्कानात जो हैं, मुझे लगता है कि बढ़ते जा रहे हैं कि दोनों मुल्क जो हैं, वो चाहते हैं कि आपस में बातचीत जो है वो दोबारा शुरू हो और इसी चीज़ का कुछ ख़याल जो है ग़ालिबन जो पाकिस्तानी फ़ौज के चीफ़ हैं जनरल बाजवा, उन्होंने भी गुज़िश्ता साल और इस साल भी इज़हार किया है कि दोनों मुल्कों को अपने आपसी तनाज़ात, अपने आपसी जो इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करना चाहिए। अच्छा, अभी एक ताज़ा सूरत-ए-हाल मुझे याद आई कि अफ़गानिस्तान के मामले पर भारत में एक मीटिंग होने वाली है अगले महीने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की, कई मुल्कों की। उसमें पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी भारत आने वाले हैं, अब तक की जो खबर है।
आपको क्या लगता है उसमें भी कुछ कुछ बात आगे बढ़ सकती है? इस क्रिकेट का असर उस एनएसए की मीटिंग में बायलैटरल रिलेशंस पर भी कहीं कोई असर पड़ सकता है? जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है कि इस तरीके के जो हमारे हायर ऑफ़िशियल्स या आला हुकाम होते हैं, उनकी मीटिंग्स के साथ मार्जिन्स में जो बातचीत होती है, वो भी काफ़ी अपना असर रखती है और जब पाकिस्तान के एनएसए हिंदुस्तान में मौजूद होंगे, तो हिंदुस्तानी एनएसए के साथ में और हिंदुस्तानी हुकाम के अलावा हो सकता है कि वो कुछ वज़रा से भी मुलाकात करें और मुझे ये तवक्को है कि उसमें बातचीत के किसी अमल के बारे में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत हो सकती है। अच्छा असद मिर्ज़ा साहब आप ये बताइए कि अभी चूँकि अफ़गानिस्तान में हालात बदले हैं और उन बदले हुए हालात में पाकिस्तान का वहाँ ज़्यादा असर और रसूख नज़र आ रहा है, तालिबान के साथ। वहाँ उनके आईएसआई चीफ भी गए, उसके बाद अभी हाल ही में पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए और भारत एक तरह से अफ़गानिस्तान के मामले में बहुत मोहतात हालत में है। तो क्या अब इस क्रिकेट के बाद में हालात बदलने से भारत और पाकिस्तान के नजदीक आने की वजह अफगानिस्तान में भारत की जरूरत भी हो सकती है? जी, काज़मी साहब, जैसा कि आपने फ़रमाया कि हिंदुस्तान जो है वो इस बात को चाहता है कि अफ़गान के रीडेवलपमेंट में या तामीर-ए-नौ में जो भी प्रोग्राम हो, जो भी आगे कदम लिए जाएँ, उसमें हिंदुस्तान का भी एक कलीदी या एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। लेकिन जो आपने फ़रमाया कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ हैं, उस सतह के ताल्लुकात हिंदुस्तान के नहीं हैं। लेकिन इसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान का इमीडिएट नेबर है और उसके साथ उसका 1500 किलोमीटर का जो है कम से कम बॉर्डर है और बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन या रिफ्यूजीज़ जो हैं वो पहले भी पाकिस्तान आते रहे थे और अभी भी तालिबान की विक्ट्री के बाद में तालिबान हुकूमत कायम होने के बाद एक बड़ी तादाद जो है वो इन इलाकों में आकर आबाद होती है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को वहाँ पर एक बाअसर किरदार अदा करना ही होता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ बातचीतों में कुछ राउंड्स में हिंदुस्तान शामिल नहीं था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके से अमेरिका भी इस पूरे मामले को देख रहा है, इसी महीने की 7 तारीख को जब अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन जो है बम्बई आई हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान को हाइफ़नेटेड तरीके से नहीं देखता है, वो बिल्कुल अलग-अलग मुल्कों से देखता है। तो इस बात के मायने ये निकाले जा रहे थे सिफ़ारती हलकों में कि अब जो ख़ास एक पोज़ीशन पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात में हमेशा रही है, शायद अमेरिका अब उस तरीके से, उस नौइयत से, उस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाना चाहता है। अब वो कोई भी ख़ास प्रायोरिटी या कोई ख़ास मेजर्स जो हैं, वो पाकिस्तान को नहीं मुहैया कराएगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही सतह पर देखेगा। तो इन सब से ये लगता है कि आने वाले बातचीत के दौरान में अभी जो एनालिसिस की बातचीत होगी, उसके बाद भी हिंदुस्तान इस पोज़ीशन में आ जाएगा कि अफ़गानिस्तान में कोई अहम या इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सके। जी, बहुत ही अहम बात है क्योंकि ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो दुबई का जो मैच हुआ है उसमें वहाँ हम देख रहे थे टेलीविज़न विजुअल्स आपने भी देखे, हमने भी देखे कि दोनों तरफ के सपोर्टर्स बहुत ही जोश के साथ पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और बहुत ही जोश और वलवले के साथ और शायद कोरोना के बाद में इतनी बड़ी इवेंट भी दुबई में पहली ही थी ये। तो इसमें इसके रास्ते या इसके बहाने भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों और अफगानिस्तान में दोनों मुल्क पॉजिटिव रोल अदा कर सकें, ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में शाह महमूद कुरैशी जो काबुल गए, उन्होंने जो वहाँ से वादे लिए, जो उन्होंने तालिबान से बात की, उसमें 2 अहम बातें आईं। एक तो ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो और एक जो उनका क्वेटा वाला इलाके का ग्रुप है, वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले नहीं करेगा। यानी ये बात उन्होंने फिर से एश्योरेंस ली कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि इतने नज़दीकी ताल्लुकात होने के बावजूद पाकिस्तान को अब भी खतरा है वहाँ से? देखिए, पाकिस्तान को जो खतरा है, वो वहाँ पर मौजूद जो अनासिर मौजूद हैं वहाँ पर, वो आप ये नहीं कह सकते कि अभी भी वो तालिबान के अंडर में पूरे तरीके से आ गए हैं। क्योंकि जो वहाँ की साइकी है, जो वहाँ के हालात पिछले 20 साल में जो चीज़ें वहाँ पर देखने में आई हैं, तो मुख्तलिफ छोटे-छोटे
आउटफिट्स जो हैं, जिनको आप टेररिस्ट आउटफिट्स कह सकते हैं या शिद्दत पसंद अनासिर कह सकते हैं, वो अभी भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान क्या, हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाना चाहता है, उसको गारंटी लेना चाहता है। तो इसीलिए शाह महमूद कुरैशी ने इस चीज़ की ज़मानत चाही तालिबान हुकूमत से कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलोच नेशनल फ्रंट जो है, वो पाकिस्तान की सरज़मीन पर हमले नहीं करेंगे। क्योंकि उनका ये मानना है कि ये चंद अनासिर जो हैं, ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न वैली में अभी भी मौजूद हैं और इसके अलावा अमेरिका का भी ये कहना है कि दाइश और आईएसआई के चंद अनासिर अभी भी वहाँ मौजूद हैं, जिनका पूरी तरह से सफाया नहीं किया जा चुका है। जबकि पिछले हफ्ते की जो खबरें थी, उसके मुताबिक तालिबान हुक्काम ने तकरीबन 250 दाइश के कारकुनान जो हैं, उनको नॉर्दर्न वैली से गिरफ्तार किया था। तो एक ये मुहिम जो है एंटी दाइश और एंटी आईएसआई जो है वो जारी है और अभी भी आगे चलती रहेगी क्योंकि अल-कायदा और आईएसआई के जो ताल्लुकात थे अफ़गानिस्तान में वो बहुत गहरे थे। आप उनको एक जस्सर जड़ से उखाड़ नहीं फेंक सकते हैं। कुछ न कुछ 1-2 अंसर जो हैं वहाँ पर ज़रूर मौजूद रहेंगे और इसके अलावा आईएसआई खुरासान का एक नया नाम सुनने में सामने आ रहा है कि जो एक नई तंज़ीम, एक नई टेररिस्ट या हार्डलाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पे कायम हो चुकी है। तो पाकिस्तान ये ज़रूर चाहेगा कि अफ़गान हुकूमत उसके इंटरनल सिक्योरिटी की ज़मानत दे और इन लोगों के ऊपर पूरी तरीके से काबू पाने की कोशिश करे। तो बहरहाल अब इसमें इसमें भारत और पाकिस्तान के नज़दीक आने के अगर कोई इम्कान बनते हैं, तो उसमें क्या एक्सपेक्टेड है? क्या उम्मीद है? अमेरिका क्या-क्या रोल कहेगा? जैसे कि आपने वेंडी शर्मन का ज़िक्र देखिए, अमेरिका का जो मैंने ज़िक्र किया यहाँ पर, तो अभी सदर जो बाइडेन के नए एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से पिछले 11 महीने में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, जिसमें कि हम ये समझें कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो पाकिस्तान को कोई स्पेशल रिलेशनशिप या ख़ुसूसी हैसियत दे रहा है और उसको कुछ ख़ास तरजीहात या ख़ास फ़ायदे पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सदर जो बाइडेन की जो ख़ारिजा या फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसका कहना ये है कि हमें अब हर मुल्क के अंदर जो है मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ना हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात के ऊपर मुदाखलत करनी चाहिए। हर मुल्क को अपने ताल्लुकात, अपने लेवल पर जो हैं, वो ठीक करने होंगे और इसके लिए मतलब मुझे ये लगता है कि ये एक तरीके से पाकिस्तान को बहुत प्रेशर भी पड़ रहा है अमेरिका की जानिब से कि वो हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे और दोनों मुल्क जो हैं, वो हमसाया मुल्क जो हैं, वो आपस में अमन चैन के साथ रह सकें और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान ने भी इस चीज़ की ख़्वाहिश ज़ाहिर करते हुए कल रियाद में यही कहा कि वो ये चाहते हैं कि जो हमारे बीच में जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर से कश्मीर जो है, वो यूएन जनरल असेंबली की करारदादों के हिसाब से उसको तय किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत देरीना मुतालबा है कश्मीरी अवाम का भी और पाकिस्तानी हुकूमत का भी, जो भी हुकूमत वहाँ पे रही हो और उनके बाद इमरान खान का ये कहना था कि जब हम इस मसले को ख़त्म कर लेते हैं, तो हम सिविलाइज़्ड हमसायों या सिविलाइज़्ड नेबर्स के तौर पर इस खित्ते में, इस रीजन में रह सकते हैं और ये दोनों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो हिंदुस्तान जो है वाया पाकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए अपना माल जो है वो बहुत आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके अलावा पाकिस्तानी बिज़नेसमैन जो हैं उनको हिंदुस्तान की एक बड़ी मार्केट जो है वो दस्तयाब हो सकती है। उसके साथ ही साथ सऊदीया या मिडल ईस्ट से जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो हिंदुस्तान के लिए वो बजाय डायरेक्ट आने के वो वाया पाकिस्तान भी आ सकते हैं जिससे कि वक़्त और पैसे दोनों की बचत होगी। अच्छा, अभी इन भारत और पाकिस्तान के बीच बीच का काफ़ी लंबे अरसे से कोई बहुत ही बड़ी ऊँची सतह पर कोई बातचीत नहीं हुई। कब से ऐसा है? हमारे जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए आप थोड़ा-सा बता दीजिए कि पिछले 8-10 साल में क्या कुछ सूरत-ए-हाल रही है इन दोनों मुल्कों के? देखिए, ये ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होने शुरू हुए थे मुंबई टेरर अटैक के बाद और इंडियन पार्लियामेंट के टेरर अटैक के बाद में उसपे भी ख़ासा असर आया था। लेकिन ख़ास तौर से मुंबई टेरर अटैक जो 2008 के थे उसके बाद इन ताल्लुकात में बहुत जो है सेटबैक लगा था इन ताल्लुकात को। उसके बाद जो है उरी अटैक हुआ सितंबर 2016 में और 2019 में पुलवामा का जो एयरबेस अटैक हुआ। इन सब की वजह से जो भी एक माहौल बन रहा था बातचीत का उसको बहुत सेटबैक
मिला उसको। लेकिन अभी हाल ही में इसी साल फरवरी में दोनों मुल्कों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के आस-पास जो है वो सीज़फायर का ऐलान किया था और उस अगर दोनों मुल्क उसके ऊपर पाबंद रहते हैं, तो हालात और बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये खबरें आती रहती हैं कि एक तरफ से फायरिंग हुई, दूसरी तरफ से फायरिंग हुई, ये छोटी-मोटी खबरें आती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो छोटे लेवल की जो हमारी टॉक्स हैं या कोऑर्डिनेशन है, वो एक तरीके से अभी भी जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस रिवर वाटर टॉक्स जो हैं, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुई। उसके अलावा दोनों मुल्कों ने अपने-अपने खिलाड़ियों को एक-दूसरे मुल्क में आने-जाने की आज़ादी दी और दूसरे कल्चरल इवेंट्स भी जो हैं, वो बहुत सारे अभी शुरू हुए हैं और दोनों मुल्कों ने कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं, जिससे कि एतमाद बहाली का जो एक प्रोग्राम है, वो दोबारा से शुरू किया जा सके और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर आखिरी बात वही होगी कि दोनों मुल्कों के सरबराह जो है, वो मिलकर बैठे और बातचीत करके इस मसले को हल करें। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब असद मिर्ज़ा साहब, आपने भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में काफ़ी जानकारी दी और एक उम्मीद भी जताई कि ये क्रिकेट मैच के बाद कुछ हालात हो सकता है बदलें। दोनों तरफ से बयानात आए हैं, अभी पूरी तरह से उस जोश और वलवले वाले बयान नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से किसी न किसी तरह से, किसी न किसी हद तक पॉज़िटिव एक रुख है बयानात का। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। मैं तो अक्सर अपने दर्शकों से यही कहता हूँ कि वो जो दूर का बैठा हुआ बंदर है, अगर उससे बचे रहें तो पड़ोस के मुल्क से हो जाएँ, तो दोनों ही मुल्कों के लिए बेहतर है और डिफेंस पर खर्चा कम हो सकता है और जो इन मुल्कों में जो भुखमरी की बात और गरीबी की बात है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है, अगर डिफेंस पर खर्चे ना हों और दोनों मुल्कों के बीच तनाव ना हो। बहुत-बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब, आप कुछ कहना चाहते हो? जी, शुक्रिया काज़मी साहब और आपने ये बहुत बड़ी बात कही है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो जो हमारा डिफेंस के ऊपर जो खर्चा है, वो हमारे अवाम की फलाह व बहबूद और उसके डेवलपमेंट के लिए और ख़ास तौर से जो आपने भुखमरी और बाकी चीज़ों का इशारा तरफ किया, उनके हुसूल के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हमारे एक बहुत बड़ी रकम जो है दोनों मुल्कों को हासिल होगी कि वो यकसुई से अपने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। शुक्रिया बहुत-बहुत। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।